महिला वोटर्स पर सियासत जारी। लाडली बहना योजना पर बयानबाजी। चुनाव में अहम रोल निभाएगी फिर नारी। जिस तरह किसी युद्ध में एक माहिर योद्धा लड़ने से पहले अपने हथियार को मांझता है ताकि उसकी धार पैनी हो जाए, कुछ उसी तरह बीजेपी भी उन वर्गों को साधने में जुटी है जिन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर चुनाव में फायदा ले सके। ऐसा ही एक वर्ग है आधी आबादी। आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी लाडली बहना योजना लाई है। ये योजना बीजेपी के उस उस चिराग की तरह है जिसे घिस घिस कर वो चुनाव में जीत का वरदान महिलाओं से मांग रही है। लिहाजा हर महीने की 10 तारीख को महिलाओं के खाते में 1000 रुपए की राशि दी जा रही है। रीवा में भी सीएम शिवराज ने महिला के खाते में तीसरी किश्त जारी की। हालांकि बीजेपी इसे चुनावी नहीं बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी बता रही है। मेरी बेगा, भारिया और सहरिया बहनों के खाते में मैंने 1000 रुपया 2017 में डालना शुरू किए थे। कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, लेकिन उनने उस पैसे का उपयोग बच्चों के पोषण आहार में किया तो बच्चों का तबीयत सुधर गई और इसलिए ये पैसा बेकार नहीं गया। चुनावी चौखट पर खड़ी बीजेपी और कांग्रेस की नजर मध्य प्रदेश की 2 करोड़ 60 लाख महिला वोटर्स पर है। लिहाजा बीजेपी इस वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन कांग्रेस ने भी इस वर्ग को साधने के लिए कई ऐलान किए हैं। कमलनाथ ने तो ट्वीट कर लाडली बहना योजना पर सवाल भी उठाए और बीजेपी सरकार के 3000 रुपए देने पर तंज भी कसा। कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश महिला वोटर्स को कैसे भी करके अपने पाले में लाने की है और कांग्रेस के नेता बीजेपी सरकार की योजनाओं में खोट निकालकर ये करते भी दिख रहे हैं। इस तरह की बातें करते हैं कि अब हम 3000 रुपए बहनों को देंगे। अरे भाई, बहनों की इतनी चिंता थी तो उनमें फर्क क्यों कर दिया आपने तो बहनों को भी बांट दिया, बहनों की बोली लगाना शुरू कर दिया है। अरे 19 साल से आप कहाँ थे? महंगाई चरम पर है, आसमान पर है, तब आप कहाँ थे? आप कुछ नहीं देख रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी की सरकार आएगी तो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा और सभी को मिलेगा। सभी बहनों को 1500 रुपए दिए जाएंगे। उसमें ये नहीं है बंटवारा कि 18 साल से 60 साल की उम्र की कोई भी मध्य प्रदेश की बस वोटर आईडी आपकी हो, आपका आधार कार्ड मध्य प्रदेश का हो, आपको 1500 रुपए मिलेंगे। ये जग जाहिर है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मामा और भैया वाली छवि बनाने में प्रदेश की महिलाओं का अहम रोल रहा। लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, इनके जरिए बीजेपी को प्रदेश में लगातार सफलता मिलती रही और अब 2023 में बीजेपी सरकार ने लाडली बहना योजना लाकर मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। ऐसे में कांग्रेस शिवराज की भैया वाली छवि से कैसे मुकाबला कर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मुद्दा तो है में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है आधी आबादी पूरी सियासत। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले महिला वोटर्स को लेकर किस कदर सियासत हो रही है, इस पर हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई। रिपोर्ट में आपने देखा कि कैसे बीजेपी और कांग्रेस आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सरकार अपनी योजना लाडली बहना के जरिए महिलाओं के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करने में जुटी है, तो कांग्रेस लोक लुभावन वादे कर इस वर्ग को रिझा रही है। लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की योजना में खोट भी दिख रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस बीजेपी पर महज आरोप लगाकर प्रदेश की 2.5 करोड़ महिलाओं को लुभा लेगी? क्या बीजेपी की योजना कांग्रेस की रणनीति पर भारी पड़ रही है? सवाल तो यह है भी है, क्या लाडली बहना योजना का फायदा बीजेपी को चुनाव में मिल सकेगा? आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं उनसे पहले आपका परिचय करा दें। सबसे पहले मिलिए मंजरी जैन, बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट हैं, नीलाभ शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता हैं और अनुराधा त्रिवेदी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी, आपकी आवाज रिपीट आ रही है। मेरी आवाज भी रिपीट आ रही है। आपकी आवाज आ रही है, मुझे सुन पा रही हैं आप? हाँ, मैं सुन रही हूँ, मगर आवाज रिपीट हो रही है हमारी, आपकी भी और मेरी भी। ठीक है जी, देखिए जरा दुरुस्त कीजिए आवाज। ठीक है मंजरी जी, हाँ जी। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि 18 साल में 18 हफ्ते पहले आपको याद आई महिलाओं की, ये स्नेह आपका चुनावी है और मोल भाव कर रहे हैं। यदि आप
वाकई में देना चाहते तो 3,000 दे देते। कह रहे हैं कि देंगे, तो आपके चुनावी मोल भाव हो वो कह रहे हैं कि अब तो आयु ही आपकी 3 महीने की बची है। ऐसे में कैसे भरोसा करेंगी महिलाएं और लाडली बहना आप पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा आदि आबादी की चिंता की है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किए वो कांग्रेस के 50 साल के शासनकाल में कभी कोई कार्य नहीं हुए। मैं समझती हूँ कि जैसे ही कमलनाथ जी ने झूठ बोलकर 2018 में लोगों को बरगलाया था, किसानों को बरगलाया, महिलाओं को बरगलाया, युवाओं को बरगलाया और सभी को बरगलाकर जो वोट लिए थे वो इस बार उनके झूठे झांसे में नहीं आने वाले हैं। और ये जो कह रहे हैं कि बोली लगाने की बात तो इन पर लागू होती है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1,000 रुपए की घोषणा की तो इन्होंने तुरंत 1,500 रुपए की घोषणा कर दी कि वो 1,000 देंगे तो हम 1,500 देंगे। तो ये बोली तो इन्होंने लगाई थी। चुनावी स्टंट तो इनका है, चुनावी घोषणाएं करते हैं, ये चुनावी हिंदू बन जाते हैं, कभी चुनावी देवता बनने लगते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। तो ये खेल तो उन्होंने 1,500 की, आपने 3,000 कर दी, तो मतलब मोल भाव ही हुआ ना। क्या आप 1,500 देंगे तो हम 3,000 तक देंगे? हमने क्रमशः, माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्रमशः का, अभी चुनाव के पहले तो नहीं हुआ ना, आज भी 1,000 रुपए ही गए हैं। और इन्होंने जो 1,500 रुपए की घोषणा की थी और उसके जो फॉर्म भरवाए थे वो आपने भी देखे कि कैसे रद्दी में फेंके गए वो फॉर्म। उसमें कमला जी का फोटो लगा था, उनका जो प्रचार किया गया और महिलाओं का, हमारी बहनों की जो गोपनीय जानकारी थी, उनके जो ईमेल आईडी और आधार कार्ड और KYC, बैंक खाता नंबर, इस तरीके की सारी जो जानकारी थी वो आज रद्दी में पड़ी घूम रही है। कभी उसमें मूंगफली समोसे आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से इनकी जो गोपनीय जानकारी है वो इन्होंने ली और उनके साथ भ्रम के झूठ बोला, विश्वासघात किया। और आप ये बताइए, अगर आज उन महिलाओं के साथ कुछ घटना घटित होती है, उनके साथ कुछ फ्रॉड होता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इन्होंने तो पिछली बार भी घोषणा की थी कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, हम युवाओं को 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। इन्होंने तो कर्नाटक में भी घोषणा की, लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ? झूठ बोला इन्होंने। आज ये कर्नाटक की बात बार बार करते हैं, कर्नाटक में भी तो इन्होंने झूठ ही बोला था और आज कौन से 1,500 रुपए दे दिए। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने बोला था हम 2 रुपए किलो गोबर खरीदेंगे। और चलिए मंजरी जी, मैं लौटूंगा दोबारा आपके पास। नीलाभ जी से आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूँ, ठीक है? लौटूंगा मैं आपको। नीलाभ जी, वो कह रहे हैं धोखा तो आपने दिया, विश्वासघात किया, फॉर्म भरवाए थे और वो रद्दी में पड़े मिल रहे हैं। जो गोपनीय सूचनाएं ली थी उनका कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। क्या बीजेपी की जो महिला को लेकर जो योजना है, अभी खासकर लाडली बहना, कहीं आपकी रणनीति पर भारी पड़ गई क्या? जो आपको कहना पड़ रहा है कि छल रहे हैं, वो तो दे रहे हैं 1,000 रुपए और आप कह रहे हैं कि 3,000 देने का वादा कर रहे हैं, सिर्फ मोल भाव कर रहे हैं। तो ऐसा मोल भाव तो आप भी कर रहे हैं। देखिए, मैं भी आपकी वो सुन रहा था, उसमें आपने बहुत अच्छी बात है कि हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं महिलाओं को वोट कमाने के लिए। आपके एंकर के भी सुन रहा था मैं कि 18 साल के बाद महिला को उत्थान जिनको याद है, वो भी इन चुनाव के पहले प्रदेश कर्ज में डूबा है। 3.25 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज है प्रदेश से। ये योजना में चुनावी योजना, ये कुछ महीने चलाएंगे फिर बंद कर देंगे। इतने कर्ज में आखंड डूबी सरकार। वैसे भी इस योजना में ढेरों शर्त और पेची दिया है। बहना 1,000 रुपए लो, 1,200 का सिलेंडर लाओ, 200 के टमाटर लाओ, 700 का जीरा लाओ। तो बहना नहीं, बेचारी बहना क्या खरीदेगी, क्या पकाएगी, क्या खाएगी, कैसे जीवन यापन करेगी? उसको आप प्रलोभन करेंगे हम 3,000 देंगे। सीधी सी बात है, आप भ्रमित करने का प्रयास करो। और आपके ये चैनल में बताया गया है कि इस चुनाव में हथियार के तौर पर महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुछ घटना है तो ऐसी की बहना के खाते में 1,000 रुपया है, वो बैंक ने मिनिमम बैलेंस नहीं होने के नाम पर जमा कर लिए। पहले महिलाओं से आवेदन कराए, फिर नोटिस दे रहे कि आप 2.5 लाख से कम का वार्षिक आय का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। इतनी सारी पेची दिया। सीधी सी बात है, चुनावी घोषणा है, चुनावी हरकतें कर रहे हैं। इनकी जो योजना है मुश्किल से चुनाव तक चलेगी। ये कहीं लंबी चलेगी। कर्ज में डूबी सरकार है। अब महिलाओं की ये बातें करते हैं। हमने नारी सम्मान योजना की बात करी, हम 1,500 में देंगे सिलेंडर, हम हर प्रदेश में देंगे। हमने ये भी कहा हम 500। नीलाभ जी, आप कह रहे हैं कर्ज में डूबी हुई है सरकार, ये सिर्फ चुनाव तक चलेगी, तो आप भी तो आएंगे तब भी कौन सा कर्ज पड़ जाएगा? आप कहां से देंगे? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। इनकी सरकार भ्रष्टाचार में अखंड डूबी हुई है। कोई योजना नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। हम इस तरह से कहेंगे जो अन्य खर्चे किए जा रहे हैं
इनकी विलासिता पर जो खर्च हो रहे हैं उन सब पर रोक लगाएंगे। जो मुख्य खर्च है प्लानिंग में जाएगी, सिस्टमेटिक ढंग से काम किया जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही। हम देंगे 1500 रुपए, हम देंगे 500 रुपए गैस का सिलेंडर, बढ़ती महंगाई पर हम लगाएंगे पे लगाम। सबसे बड़ी बात जो काला बाजारी हो रही मध्य प्रदेश में, उस पर हम रोक लाएंगे। महंगाई में काफी हद तक इसमें लगाम लगी। हमारा फॉर्म भी संक्षिप्त है, कोई बहुत खास करते नहीं है। अब ये महिलाओं की बातें करते हैं। देश में 13 लाख महिलाएं महज 3 साल में गायब हुई है। सर्वाधिक मध्य प्रदेश में। क्या यह लाडली बहना नहीं है? ये लाडली बहना नहीं है? मध्य प्रदेश में प्रतिदिन 2 महिलाओं, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार हो रहा है। ये एनसीआर की रिपोर्ट है, मैं मन से नहीं कह रहा हूँ। प्रदेश में महिला सुरक्षित नहीं है। उन्होंने भ्रमित किया था, क्या ये लाडली बहना नहीं है? इनकी सुरक्षा का क्या? ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे मंजरी जी से। अनुराधा जी सुन पा रही हैं आप मुझे? सुन रही हूँ मैं। लाडली बहना योजना, क्या बीजेपी को इससे फायदा होगा चुनाव में? 2.5 करोड़ आबादी है, दोनों ही साधने की कोशिश कर रहे हैं इस वर्ग को। किसका पल्ला भारी लग रहा है आपको? बेशक शिवराज का। उसका कारण है, इसकी विश्वसनीयता पे इसलिए भरोसा है कि जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना चालू की। वो लाडली लक्ष्मी जो है आज हायर सेकेंडरी पास कर चुकी है, इंटर पास कर चुकी है। तो शिवराज जी ने तत्काल एक बड़ा सम्मेलन करके उनको आगे के एजुकेशन के लिए सब कुछ फ्री किया। चाहे वो किसी भी ब्रांच में जाए, किसी भी सब्जेक्ट में जाए, उनका वो सब फ्री करा। लैपटॉप का प्रावधान दिया। तो जब वो बच्ची जो पैदा हुई थी, आज वो इंटर तक निकल गई और उसके आगे एजुकेशन के लिए जा रही है और सरकार उनको दे रही है, पैसा दे रही है, पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए और बाकी सुविधाएं दे रही है। अब अगर उन्होंने ये तय किया कि एक गरीब औरत जिसको अपने मायके जाना हो तो उसको बस के किराए के लिए किसी अपने ही पति पर निर्भर होना पड़ता है, और यदि पति की जेब में पैसा नहीं हो पाता है तो पत्नी मायके नहीं जा पाती, या अपनी आवश्यकता की, अपनी शौक की किसी तरीके की कोई चीज लेना चाहती है तो उसको पति से पैसा मांगना है। तो उन्होंने उसको इतना तो बना दिया कि वो अपने पर्सनल चीजों पे के लिए किसी पे निर्भर ना रहे। तो 1 करोड़ 25-30 लाख महिलाओं को ये लाभ मिल रहा है। लेकिन नीलाम जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी है योजना, चुनाव होने के बाद बंद हो जाएगी। कितना भरोसा करती हैं आप उनकी इस बात पर? नहीं, जब लाडली लक्ष्मी योजना लॉन्च हुई थी अब भी ये बात कही गई थी कि ये चुनाव के चलते, लेकिन आज हम उसके नतीजे देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो चुनावी नहीं है। दूसरी बात ये कि मेरे पास भी कांग्रेस द्वारा भरवाए गए फार्म, वो आनंद नमकीन से मैंने कचौड़ी ली थी तो वही फार्म है। ये करोद इलाके में एक है दुकान आनंद, मैंने वहां से कचौड़ी ली थी तो वो उसी फार्म में मिला। उसमें सारी डिटेल थी महिला की। मेरे पास 3 रखे हुए हैं वो। तो आपने कह दिया हम 1500 देंगे, जब आप सरकार में नहीं हो और 1500 देने की घोषणा कर रहे हो तो आप किस आधार पे अपनी विश्वसनीयता बनाएंगे? दूसरी बात, महिलाओं पे, बच्चियों पे अत्याचार की बात है ना, तो ये तो पूरे देश में चल रहा है। अभी कांग्रेस के साथ एक प्रॉब्लम आ गई, मेरे को लगता है ये प्रॉब्लम ही है, क्योंकि कांग्रेस भाजपा राज्यों में बच्चियों के साथ दुराचार की घटना को ताला पीट देती है, लेकिन राजस्थान में इनकी अपनी सरकार है, जहाँ छोटी बच्ची को बलात्कार किया 3 लोगों ने और उसके बाद ईंट भट्टे में डाल के जिंदा जला दिया। इनके सारे बड़े नेता, पूरी इनकी मीडिया टीम सब खामोश बैठे। तो मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहती हूँ कि नारी चाहे हिंदुस्तान की हो, पाकिस्तान की हो, कहीं की हो, उसके सम्मान के लिए ये सरकारें जवाबदेही कब लेंगी? क्या महिलाओं को, बच्चियों को भी कांग्रेस शासित राज्य और भाजपा शासित राज्यों में बांटा जाएगा? उनके सम्मान ठीक है, लौटूंगा अनुराधा जी आपके पास लौटूंगा। नीलाभ जी वो कह रहे हैं सिर्फ महिलाओं को सियासत का मुद्दा बना दिया आपने, आप पर भरोसा कैसे करें? शिवराज जी पर ज्यादा भरोसा है, लाडली लक्ष्मी योजना उन्होंने दी, अब जो योजना चालू हो रही है और चल रही है तो महिलाओं का ज्यादा भरोसा शिवराज जी पर है। और आप यदि अपराध की बात कर रहे हैं तो राजस्थान की बात क्यों नहीं करते? आप मणिपुर की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, ऐसा भेदभाव क्यों महिलाओं के साथ? आप हिमाचल की, आप अपनी सरकारों के यहाँ जो दुराचार हो रहे हैं
ठीक है, आप जवाब उस ले पे भी लेता हूं। बोलिए, अनुराधा जी, जवाब क्योंकि ले लेता हूं। आपका नेतृत्व तो केवल राजस्थान में नहीं सीमित है, ठीक। आप इस देश की बागडोर चाहते हैं। तो जब देश ठीक है की अनुराधा बागडोर जी, चाहते मैं लौट रहा हूँ हैं, आपके पास, जवाब तो ले लूँ समग्र महिला आपके समाज आरोपों की का बात जवाब ले करिए। लेता हूँ। आपके आरोपों का जवाब ले लेता हूँ। जो मंजरी जी भी कह रही थी झूठ बोल रही है कांग्रेस, कुछ उदाहरण भी गिना दिया अनुराधा जी ने। जवाब दीजिए नीलाभ जी। देखिए अनुराग जी की मैं सुन रहा था। देखिए अनुराग जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये पत्रकार दायित्व होता है, दलील निष्पक्षता पत्रकार का दायित्व होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप आज घोषित भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बातें कर रही हैं। आप एक झूठ, एक षड्यंत्र पूर्वक जो बोल रहे हैं, राजस्थान की बच्ची के लिए बोलिए, महिलाओं से जो सामूहिक बलात्कार हो रहा है उस पर भी बोलिए। आप केवल अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपको कोई मतलब नहीं है महिला सम्मान से। आपको निष्पक्ष मैं किसी पार्टी की हुई नहीं, ना मैं कांग्रेस की हूँ ना बीजेपी की हूँ। मैं फील्ड में रहती हूँ और फील्ड में रह के जो हम देखते हैं, जो महसूस करते हैं, ठीक है अनुराधा जी, मैं वो जवाब तो ले बात कर लेते रही हैं। हूँ। आप दूसरे प्रदेशों के मध्य प्रदेश में महिलाओं पे बलात्कारों से आप जायज ठहरा रही हैं। आप समग्र महिलाओं के सम्मान की बात क्यों नहीं करते? केवल भाजपा शासित राज्यों की क्यों? नीलाभ जी, लगा रही है क्या? अनुराधा छोटी जी, बच्चों का वो ये कह रही है कि सब जगह की घटनाओं को देखना चाहिए, सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए जहाँ घटना हो रही है महिलाओं को सियासत नहीं होना चाहिए, गलत बात है। महिलाओं को आप अपनी राजनीतिक लड़ाई का माध्यम ना बनाए, आप मुद्दों पे लड़े। मेरी बात करने दीजिए। मैं दोनों भाजपा के प्रवक्ता से बात नहीं कर पाऊंगा, एक अघोषित प्रवक्ता और एक घोषित प्रवक्ता। लेकिन निष्पक्ष पत्रकारों से मैं बात करूंगा। नीलाभ जी, यदि उन्होंने कौन सी बात गलत कही? उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान में हो रही, हिमाचल में हो रही, तो उसकी भी बात करनी चाहिए, उसकी भी निंदा करनी चाहिए। इतना सा सवाल था मध्य उनका। प्रदेश में हो रही है, नाम स्वीकारते, मध्य प्रदेश में भी हुआ है, हर जगह हो रहा है। अनुराधा जी, जवाब आने दीजिए। राजनीति का केंद्र क्यों बना रहे हैं आप महिलाओं को? आप महिलाओं के सम्मान को राजनीति में क्यों घुसेड़ रहे हैं? अनुराधा जी, जवाब आ जाने दीजिए प्लीज, उनको भी मौका दीजिए अपनी बात रखने का। जी नीलाभ जी, अनुराग जी अगर चाहते सुनना चाहते हो बोलूं। जी बोलिए अनुराग। मुझे ऐसा लग रहा है बोलिए सर। कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं पहले पत्रकार से भाजपा के प्रवक्ता नीलाभ जी, अपनी बात रखिए प्लीज। हाँ सीधी बात है। देखिए मेरी बात, हमारे प्रदेश में जहाँ भी ऐसी कार्रवाई होती है तत्काल कड़ी घटना पर कड़ी कार्रवाई करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में लगातार घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है, कार्रवाइयां नहीं हो रही है। ये बड़ा सवाल है। हम पिछले 18 सालों से इस घटना से जूझ रहे हैं। हमारी जब सरकार थी तब भी हमें माफियाओं से भरा हुआ प्रदेश, अपराधियों से भरा हुआ प्रदेश मिला था। ये हमारी पीड़ा थी। हमने सबसे पहले माफिया विरोधी अभियान चलाया, लेकिन वो जैसी हमारी सरकार ने बढ़ चढ़ के आ गए। यह घटनाएं निरंतर रुक क्यों नहीं रही है? और आप दूसरे प्रदेशों की बातें करके इसका मोहर लगा रहे हैं। हम नहीं बात कर रहे हमारे प्रदेश महिला असुरक्षित है। अब ये जो संसद में मध्य प्रदेश से बड़ी नहीं है, मध्य प्रदेश में भी अत्याचार है। सुनिए 13 लाख महिलाएं लापता से सर्वाधिक मध्य प्रदेश से है। ये आंकड़े संसद में पेश किए गए। आप पत्रकार है, बड़ी बातें कर रही है, आप कुछ जानती होगी ना इस चीज को लेकर। संसद में पेश किए गए आंकड़े कि सर्वाधिक मध्य प्रदेश से है। इस पर आपने सवाल क्यों नहीं किया? मध्य प्रदेश में अत्याचारों की संख्या कम नहीं है सर, लापता संख्या में मध्य अत्याचारों पर ये प्रदेश कह रही है ना, सबसे यहाँ भी है तो दूसरे राज्यों में भी है। उनका ये कहना मध्य प्रदेश बड़ी नहीं है। मध्य प्रदेश में बच्चियों के साथ दुराचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, ये कोई दो राय नहीं है इसके। ठीक है, लेकिन मैं केवल मध्य प्रदेश की बात क्यों करूं? मैं समूचे महिला समाज की बात कर रही हूँ कि सब जगह हो रहा है। तो ये सरकारों का राजनीतिक एजेंडा नहीं चलना चाहिए इसमें। आप मणिपुर की बात क्यों नहीं कर रही है? भाई हमारे यहाँ तो बात कर रही है, तो आप कह रहे हो कि बीजेपी की प्रवक्ता हो गई। नीलाभ जी, यही तो समस्या है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ मध्य प्रदेश की बात क्यों करना अपराध के मामले में, क्या राजस्थान में नहीं हो रहा है? कांग्रेस एक कुछ राज्यों की क्यों बात करती है? या तो संपूर्ण महिला जगत की बात करें, वो तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व पड़ेगा ना, पक्ष रख रही है ना। आप मणिपुर की भी तो बात कीजिए ना। एक तरफ आप महिला सम्मान की बात कर रहे हो और केवल भाजपा शासित राज्यों की महिलाएं आपको सम्मान के लिए लग रही है कि इनको मिल नहीं रहा। तो भैया आप जहाँ शासन में हो वहाँ आपने कौन सा उनको नवाज दिया? वहाँ तो हो ही रहा है। तो आप समग्र महिला समाज को बोलिए ना, कहीं भी हो।
कहीं भी हो महिला के साथ, वो गलत है। इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही जितनी भाजपा शासित प्रदेशों में हो रही है। अच्छा, जला दिया जिंदा, रेप करके, सामूहिक रेप करके बड़ी घटना नहीं हुई नीलाभ जी? ऐसा घटना को तो कम बड़ी छोटी मत करिए आप। देखिए उनको हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, हम आपके कार्रवाई हो रही है क्या? कौन सी कड़ी कार्रवाई हो रही है? राजस्थान में रिपोर्ट तक नहीं दी जा रही। बात सुनिए, घटनाओं में निरंतर वृद्धि हो रही है, घटना लगातार बढ़ती जा रही, प्रतिदिन हो रही है। चलिए, माफी चाहता हूं क्योंकि एक समय की बाध्यता है, इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आधी आबादी पर पूरी सियासत क्यों हो रही है? क्योंकि 2.5 करोड़ वोट हैं महिलाओं के मध्य प्रदेश में, और ये आबादी जिस पर भरोसा करेगी, यदि अनुराधा जी की बात माने तो शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा है, क्योंकि वो लगातार महिलाओं के हित में काम करते रहे। यदि उन पर भरोसा बरकरार रहता है तो वो सत्ता में रहेंगे। यदि भरोसा डिगा और यदि कांग्रेस पर भरोसा किया तो कांग्रेस सत्ता में लौट सकती है। शायद इसीलिए सियासत हो रही है, लेकिन महिलाओं पर अत्याचार के मामले में सियासत ना हो तो ही अच्छा है। कम से कम इस वर्ग को राहत कैसे दी जा सके, यदि अपराध हो रहे हैं तो उन पर अंकुश कैसे लगाया जा सके, इस पर सामूहिक रूप से विचार होना चाहिए। लेकिन सियासत में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वोट भी तो चाहिए, इसलिए इस पर भी राजनीति जारी है। बहरहाल मुद्दा तो है। मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।